अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं कॉलीफ्लावर, मतलब फूल गोभी। फूल गोभी सर्दी के दिनों की वेजिटेबल है, मतलब सर्दी शुरू होने से पहले इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी सीडलिंग कर ली जाती है, मतलब 2 महीने का टाइम काफ़ी होता है। अभी सितंबर की 28 तारीख है और अक्टूबर के एंड तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग के लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 40% कोकोपीट, 40% पीट मॉस और 20% कंपोस्ट। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो तो आप मिट्टी के अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, दोनों चीज़ों में से जो भी आपके पास हो उसको मिट्टी के अंदर मिक्सअप कर लीजिए और उसके अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो मैं सीडलिंग ट्रे के अंदर सीडलिंग करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो गमले के अंदर भी लगा सकते हैं, मतलब एक गमले के अंदर ही 10-12 सीड इकट्ठे लगा सकते हैं। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको एक एक को अलग अलग निकाल के किसी सेपरेट जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रे यूज़ कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बीज की जर्मिनेशन ख़राब हो, या फिर जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। कोई भी प्लांट मरता नहीं है। लेकिन अगर एक ही गमले के अंदर आपने बहुत सारे सीड लगाए होंगे और जब उनकी जर्मिनेशन हो जाती है और जब हम उखाड़ के किसी और जगह पर लगाते हैं तो 50% पौधे मर जाते हैं और 50% की ग्रोथ होती है। लेकिन सीडलिंग ट्रे के अंदर 100% रिजल्ट मिलता है आपको आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो मैंने पहले से ही इनके अंदर सॉइल भर ली है। सॉइल को भरने के बाद बहुत टाइट उसको पुश नहीं करना आपने, जस्ट उसको हल्का हल्का सा दबाना है ताकि उसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अब हम सीड इसके ऊपर रखेंगे। मैं एक सेल के अंदर 2 सीड रखने वाला हूँ, क्योंकि जो सीडलिंग ट्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके होल्स काफ़ी बड़े हैं। ये 50 होल वाली सीडलिंग ट्रे है, तो इसके सुराख काफ़ी बड़े हैं। इसलिए मैं एक सेल के अंदर, मतलब एक गमले के अंदर 2 बीज लगाऊंगा। 2 बीज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक की जर्मिनेशन शुरू ना हो किसी वजह से, तो दूसरे की जर्मिनेशन शुरू हो जाए। इस तरह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होती। जब दोनों की ही जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे दोनों को ही ट्रांसप्लांट करना है या फिर एक पौधे को ट्रांसप्लांट करें और दूसरे को काट दें। दोनों बीज में फासला होना चाहिए, एक साथ में दोनों बीज नहीं लगाने चाहिए। बीज लगाने के बाद अपनी फिंगर से ही इसको थोड़ा सा दबा दीजिए सॉइल के अंदर और ऊपर से इसको कवर कर दीजिए। लेकिन ज़्यादा हमने बीज को कवर नहीं करना, मतलब मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा दबा देंगे, आधा इंच या 1 इंच दबा देंगे तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने इसको सिर्फ इतना ढकना है कि सूरज की धूप और हवा यहाँ तक ना पहुँच पाए, मतलब सीड तक ना पहुँच पाए। अब हम इसको देंगे पानी देंगे शावर की मदद से। अब हम इस ट्रे को रखेंगे फुल धूप में, जहाँ पर फुल टाइम के लिए, फुल दिन के लिए धूप आती होगी। वेजिटेबल्स प्लांट हो चाहे किसी चीज़ की भी सीडलिंग करनी हो, जितनी धूप आप उनको प्रोवाइड करेंगे उनकी जर्मिनेशन उतनी ही जल्दी स्टार्ट होगी और हेल्दी स्टार्ट होगी, मतलब उन पौधों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। टैगिंग करना मत भूला करें। टैग कर लेने से आपको पता होता है आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है और किस डेट को की है और कितने सीड्स लगाए हैं। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है हमें। 3 दिन बाद फूल गोभी की सीडलिंग शुरू हो चुकी है, स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ये थोड़े थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब बड़े गमले के अंदर लगाएंगे ताकि वहाँ पर फूल गोभी का फूल बनना शुरू हो जाए। अभी कुछ बहुत छोटे हैं जो अभी सॉइल के अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ बाहर निकल आए हैं। तो अब देखते हैं कब तक दूसरे भी बाहर निकलते हैं। 5 दिन बाद फूल गोभी की सीडलिंग शुरू हो चुकी है और पौधा बनना भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी और गमले में। हमने हर पॉट के अंदर 2-2 सीड लगाए थे और दोनों ही करीब करीब जर्मिनेट हो रहे हैं। 8 दिन बाद करीब सभी बीज की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन इस सेल के अंदर अभी एक ही पौधा है, छोटा सा। आई थिंक ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक के अंदर सिर्फ एक ही जर्मिनेट हुआ है, दूसरे के अंदर भी 2 हैं। तो अब देखते हैं कब ये थोड़े से बड़े होंगे और कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक बीज की बजाय आप 2 बीज लगाइए, ताकि अगर एक शुरू ना हो तो उसकी जगह पर दूसरा शुरू हो जाए, तो आपको जर्मिनेशन रेट अच्छा मिल जाए। 15 दिन बाद फूल गोभी की ग्रोथ अच्छे से चल रही है, इनके सीड सारे जर्मिनेट हो रहे हैं। एक सेल के अंदर एक पौधा बना था लेकिन बाद में वो मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी की जर्मिनेशन तो हो चुकी है। अभी हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे जब तक इनके 4 से 5 पत्ते ग्रोथ में नहीं आ जाते। 54 दिन बाद हमारे फूल गोभी की सीडलिंग अच्छे से शुरू हो चुकी थी।
और इसको कब का ट्रांसप्लांट भी कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने काफ़ी सुस्ती दिखाई क्योंकि करने के लिए और बहुत से काम होते हैं। इसलिए अब मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ दूसरे गमलों में। अगर मैंने इसको पहले से ही बड़ी स्पेस में लगा दिया होता तो अब इनकी ग्रोथ कितनी बड़ी हो चुकी होती। वेल कोई बात नहीं, अब ठंडक शुरू हो चुकी है। नवंबर की आज 21 तारीख है, तो अब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसकी ग्रोथ जल्दी ही बढ़ेगी क्योंकि इसको ठंडक की ज़रूरत होती है। अगर इसको हीट ही देते रहेंगे तो ये लंबी होती रहेगी स्टेम, लेकिन गोभी नहीं बनेगी। गोभी का फूल बनने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल शुरू हो चुकी है। फूल गोभी के पौधे को मैं शिफ्ट करूँगा इस 5 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर, क्योंकि मेरे पास ना तो ज़मीन है, ना बड़े गमले हैं अब, और ना ही इतनी मिट्टी है और ना ही इतनी स्पेस। इसलिए मैं छोटे गमले के अंदर ही आपको लगा के दिखाऊंगा। जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर या फिर पत्तों की खाद भी आप मिक्स कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और बारीक करने के बाद, मतलब कोई भी मोटा स्टोन उसमें ना हो, गमले के अंदर भर लें। और ऊपर से गमले को पुश नहीं करना, मतलब मिट्टी को आपने बहुत ज़्यादा टाइट दबाना नहीं है, नहीं तो ये मिट्टी बाउंड हो जाएगी और रूट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। हमने 10 बीज लगाए थे और 10 में से 8 की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से शुरू हुई, 2 फेल हो गए। वो गल भी सकते हैं, बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। तो अब मेरे पास 8 पौधे हैं और 4 गमले हैं, तो हर गमले के अंदर मैं 2-2 पौधे लगाऊंगा। ये देखिए इसकी रूट्स किस तरह डेवलप हो रही हैं, कितनी ही अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। अब इनको वाकई में बड़ी जगह की ज़रूरत है। इसको हम शिफ्ट करेंगे इस लेवल तक। अगर हम इतना ही इसको मिट्टी के अंदर दबाते हैं, ये वाला एरिया बाहर रहेगा, तो जब फूल गोभी बनेगी तो फूल गोभी का अपना एक वेट होता है, ये इस टाइम उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये इस तरह झुक जाएगी। इसलिए हम इसको ज़्यादा मिट्टी के अंदर लगाना चाहते हैं। इतना पास पास में लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में किसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। अगर एक पौधे की अच्छे से ग्रोथ चलती है तो दूसरे को हम काट देंगे। अब गमले को पटक लीजिए थोड़ा सा, ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। इसी तरह मैं सबको शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा पानी देंगे। पानी का थ्रो नहीं करेंगे, बहुत आराम से पानी देना है। और पहला पानी हम थोड़ा सा देंगे। अगर हम एक बार में ही गमले को भर देंगे तो अभी पौधे बहुत छोटे हैं और मिट्टी भी काफ़ी नरम है अभी, तो पौधे एक साइड पर झुक जाएंगे, जिसकी वजह से पत्ते मिट्टी और पानी के साथ टच रहेंगे, तो फंगस आने का भी खतरा है। इसलिए पहले हल्का सा पानी दें, जब मिट्टी उस पानी को सक कर ले उसके बाद हम दोबारा से इसको हल्का सा पानी देंगे। अभी हम इसको रखेंगे 2 से 3 दिनों के लिए शेडी एरिया में। जब इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ने लगेगी उसके बाद हम इसको रख देंगे फुल धूप में, क्योंकि फुल धूप में ही इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ेगी और गोभी भी बनेगी। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।